Hello students, welcome to my channel. Today's topic is फ्रैक्शन प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आज के इस टॉपिक में हम फ्रैक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, बाय व्हाट नंबर शुड 4 5/6 बी मल्टीप्लाइड टू गेट 9 1/6। यानी कि 4 5/6 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 9 1/6 आंसर में फाइंड आउट हो जाए। तो यहाँ पे देखें कि हम 4 5/6 को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसको x मान लेते हैं। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हम लिखेंगे कि लेट 4 5/6 बी मल्टीप्लाइड बाय x टू गेट 9 1/6। यानी कि हमने जिस नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे उसको x मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम कहें कि x इज इक्वल टू 9 1/6 डिवाइड बाई 4 5/6। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में करेंगे तो 6 9 जा 54 और 1 55 अपॉन में 6 डिवाइड बाई 6 4 जा 24 और 5 29 अपॉन में 6। अब हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो जो डिवाइड के आफ्टर जो फ्रैक्शन है उसको रेसिप्रोकल करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 55/6 मल्टीप्लाई बाई 6/29। ये कहाँ से आया, ये हमें लिखना पड़ेगा कि रेसिप्रोकल ऑफ 29/6 इज 6/29। अब हम इसको कैंसिल करें तो 6 1 जा कैंसिल हो रहा है। अब 55 और 29 आपस में कैंसिल नहीं हो रहे तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 55/29। 55 को 29 से हम डिवाइड करेंगे, आप डिवाइड करके देख सकते हैं। 55 को 29 से डिवाइड करेंगे तो 29 1 जा 29, ये 6 2, तो आंसर आएगा 126/29। यानी कि 4 5/6 को अगर हम 126/29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1/6 हमें फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम यहाँ कहें कि x इज इक्वल टू 126/29। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ए कार रन 64 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। यानी कि 1 लीटर पेट्रोल में 64 किलोमीटर जाती है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर्स यूजिंग 3 1/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। यानी कि 3 1/4 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो सबसे पहले हम लिखें जो 1 लीटर में डिस्टेंस कवर किया है वो लिखेंगे। सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम में स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद सोल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे कि डिस्टेंस कवर्ड in 1 liter of petrol 64 किलोमीटर। तो फिर 3 1/4 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ज्यादा करेगी। तो ज्यादा के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो यहां हम लिखेंगे देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड इन 3 1/4 लीटर्स। इसको यहीं अगर हम इम्प्रॉपर में कर लें तो 4 3 जा 12 और 1 13/4 लीटर ऑफ पेट्रोल इज इक्वल टू। तो यहाँ पे 13/4 इंटू 64। यहाँ से इसको कैंसिल करें तो 64 4 से डिवाइड हो रहा है। 4 1 जा 4 16 जा 13 इंटू 16 मल्टीप्लाई करेंगे
तो आएगा 208, ये हमारा आएगा किलोमीटर में आंसर। तो यानी कि 1/4 लीटर पेट्रोल में 208 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेंगे। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें जो बोडोमैस रूल है, बोडोमैस रूल के अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ तो हम देखें कि माइनस और प्लस दो ही साइन है हमारे पास, तो बोडोमैस रूल में ये एडिशन और यहाँ सब्ट्रैक्शन, तो सबसे पहले ऐड करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लिखेंगे कि 7 5/6 माइनस, अब हम प्लस को सिंप्लीफाई में सोल्व कर रहे हैं तो हम इनको इम्प्रॉपर में करेंगे। 8 4 32 और 3 35 अपॉन में 8 प्लस 12 2 24 और 24 में 7 ऐड करेंगे तो 31 अपॉन में 12। अब हम यहाँ पे 8 और 12 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम फाइंड आउट करें, एलसीएम ऑफ 8 एंड 12, 8 और 12 का एलसीएम फाइंड आउट करें आप यहाँ पे, तो 4 2 8 4 3 12। अब यहाँ पे ये देखेंगे 2 से करेंगे तो फिर 3 बचेगा, तो यहाँ से हम इनको सीधा मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 2 × 3, 24 एलसीएम आ गया। तो यहाँ पे 24 एलसीएम आ गया, तो यहाँ हम 7 5/6 माइनस 24 एलसीएम कॉमन लेंगे। अब यहाँ हम इसको सोल्व करेंगे तो 8 3 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 × 35 मल्टीप्लाई में करेंगे प्लस 12 2 × 31, इसको सोल्व करेंगे 35 3 105 प्लस 31 2 62 अपॉन में 24, इसको यहीं सोल्व कर लें, आंसर आ गया 167 अपॉन में 24। अब यहाँ पे हम इसको इम्प्रॉपर से मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में करेंगे। 7 6 42 और 5 47 अपॉन में 6 माइनस 167 अपॉन में 24। अब अगेन हम 6 और 24 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, तो एलसीएम आएगा इसका 24। अब 6 4 इंटू 47 माइनस 24 1 और 167 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 167, सोल्व करें तो 47 4 178 माइनस 167 अपॉन में 24। यहाँ 178 में से 167 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 11 अपॉन में 24, यही फाइनल आंसर रहेगा। तो इस तरह से हम सिंप्लीफाई करते हैं अकॉर्डिंग बोडोमैस रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज 3/7 9/35 11/14 13/28 इन असेंडिंग ऑर्डर। जब भी हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट करेंगे हम 7 35 14 और 28। तो यहाँ देखें कि सबसे बिगर नंबर से ये 7 से सारे डिवाइड हो रहे हैं, 7 1 7 5 7 2 14 7 4 28। अब 2 से डिवाइड हो रहे हैं 1 5 2 1 और 2 2 अब यहाँ देखें 5 और 2 अपने आप से डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के लिए 7 × 2 × 5 × 2 140 एलसीएम आ गया, एलसीएम आ गया 140। तो यहाँ 140 एलसीएम को हम कॉमन लेंगे क्योंकि हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो हम इनके न्यूमरेटर्स हैं उनको फाइंड आउट करेंगे लाइक फ्रैक्शन में, ये सबका कॉमन डिनोमिनेटर तो 140 हो गया। अब इनको 1 बाय 1 सोल्व करते हैं। 140 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 20 आ गया, और 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 60। तो यहाँ हम लिखेंगे, अगर आप ऐसे लिखना चाहें कि 20 × 30 तो ऐसे भी लिख सकते हैं कोमा। अब हम इसको करेंगे
मल्टीप्लाई। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 को डिवाइड करें, 140 डिवाइड किससे करेंगे? 35 से। और जब हम इसको 35 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 4 जा पे 140 बनेगा इंटू 9, फिर ये 14 10 जा इंटू 11 और 28 5 जा इंटू 13। अब नेक्स्ट स्टेप में हम मल्टीप्लाई इनकी सोल्व करेंगे तो कॉमन यहाँ 140 लेंगे, 23 जा 60, 4 9 जा 36, 10 11 जा 110 और 5 13 जा 65। अब यहाँ देखें कि 60, 36, 110 और 65 इनमें हम डिसाइड करें कि सबसे पहले सबसे स्मॉलर को हम लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो अब हम यहाँ पे इसका असेंडिंग ऑर्डर लिखें, असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम देखें कि जो 60 है ये किसको डिनोट कर रहा है? यहाँ पे 60 कर रहा है 3/7 को। तो सबसे स्मॉलर नंबर यहाँ पे कौन सा है? यानी कि सबसे फर्स्ट पे हम लें नंबर, तो सबसे फर्स्ट पे स्मॉलर नंबर है 36, सेकंड पे 60, थर्ड पे 65 और सबसे ग्रेटर है इसमें 110। तो यानी कि सबसे पहले 36/140, तो 36 की जो मेन फ्रैक्शन है वो है 9/35। तो सबसे पहले हम लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में 9/35 इज स्मॉलर देन 60। अब 60 की टर्न है तो 60 किस फ्रैक्शन का पार्ट है? यहाँ पे 3/7, 3/7 इनकी मेन फ्रैक्शन लिखेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। थर्ड पे है 65, 65 किस फ्रैक्शन से फाइंड आउट किया है हमने? 13/28। तो यहाँ पे लिखेंगे 13/28 और 110 11/14 का पार्ट है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 11/14। ये इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज 6/12, 5/12, 2/3, 3/8 इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इनको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि सबसे पहले एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ देखें कि एलसीएम फाइंड आउट करें तो 12 2 टाइम है, एक 12 ले लेते हैं यहाँ पे हम कॉमन, 3 और 8। तो यहाँ देखिए कि 4 से डिवाइड हो रहे हैं, 4 3 जा 12, 3 नहीं हो रहा तो एज इट इज लिखो और 4 2 जा 8, 3 से कॉमनली 1 1 और 2। अब यहाँ पे 4 इंटू 3 इंटू 2, 24 एलसीएम आ गया। तो एलसीएम आ गया हमारा 24। यहाँ हम 24 को कॉमन लेंगे, 24 डिवाइड बाई 12 2 आएगा, मल्टीप्लाई इसका न्यूमरेटर कोमा, नेक्स्ट इस फ्रैक्शन को 5/12 को सोल्व करते हैं। 2 इंटू 5, 24 डिवाइड बाई 3 तो 8 इंटू 2 और 8 3 जा 3 इंटू 3। अब इसको यहाँ पे सोल्व करते हैं। 24 तो 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 8 2 जा 16, 3 3 जा 9। अब यहाँ पे ये लाइक फ्रैक्शन में हो गया, तो अब हम इसको सोल्व करें डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में जो सबसे बिगर फ्रैक्शन होगी सब उसको सबसे पहले लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे देखें कि सबसे बिगर है 16, तो हम कहें कि नंबर फर्स्ट पे हम लिखेंगे 16 को, नंबर सेकंड पे 12, नंबर थर्ड पे 10 और नंबर 4 पे 9। तो जो नंबर फर्स्ट पे 16 है वो किस फ्रैक्शन से फाइंड आउट किया है? 2/3 से। तो यहाँ पे लिखेंगे
2 अपॉन डिसेंडिंग ऑर्डर में 2 अपॉन 3 ग्रेटर है। अब 12 की टर्न है, ये 6 अपॉन 12 का पार्ट है, तो 6 अपॉन 12 इज ग्रेटर देन, फिर 10 है 5 अपॉन 12 का, तो यहाँ पे 5 अपॉन 12 इज ग्रेटर देन 3 अपॉन 8। ये इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 1 अपॉन 2 ब्रैकेट 5 अपॉन 4 माइनस 4 अपॉन 5 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, यहाँ इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अकॉर्डिंग बोडेमस रूल सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो लिखेंगे कि 2 1 अपॉन 2 ब्रैकेट 5 अपॉन 4 माइनस 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2 1 अपॉन 2 ब्रैकेट 4 और 5 का एलसीएम फाइंड आउट करें, क्योंकि यहाँ पे हमें दोनों फ्रैक्शन को माइनस करना है। तो यहाँ पे एलसीएम हो गया कॉमन 20, तो 4 5 जा 5 इंटू 5 माइनस 5 4 जा 4 इंटू 4। इतना प्रोसेस ये आपने सिंप्लीफिकेशन में सीखा भी है। तो 2 1 अपॉन 2 ब्रैकेट 5 5 जा 25, 20 को तो कॉमन लेंगे, 25 माइनस 16 इसको सोल्व करें तो 2 1 अपॉन 2 ब्रैकेट 9 अपॉन 20, यहाँ पे ब्रैकेट से बाहर आएगा तो 2 1 अपॉन 2 इंटू 9 अपॉन 20, 2 1 अपॉन 2 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में करें तो 5 अपॉन 2 इंटू 9 अपॉन 20 कैंसिल हो रहे हैं। यहाँ पे 5 1 जा 5 4 जा, तो यहाँ पे 9 अपॉन 8, 9 अपॉन 8 यहाँ पे इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पर जो वैल्यू आई ये आई 9 अपॉन 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1 अपॉन 2। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में हम कैसे करेंगे कि सबसे पहले तो इस गिवन फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर में करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि कन्वर्ट 3 1 अपॉन 2 इंटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करें तो 3 2 जा 6 और 1, 3 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2। और जब इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स करेंगे तो यहाँ पे 7 अपॉन 2 का रेसिप्रोकल कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 7 बाई 2 इज 2 बाई 7, यानी कि रेसिप्रोकल करके इसको लिख देंगे। नेक्स्ट है, द कॉस्ट ऑफ 4 3 अपॉन 4 kg ऑफ ऑरेंज इज रुपीज 300, व्हाट इज द रेट ऑफ ऑरेंज पर kg, यानी कि 4 3 अपॉन 4 kg ऑरेंज की प्राइस यहाँ पर दे रखी है। तो यहाँ पे 1 kg की आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे फर्स्टली जो गिवन है वो लिखेंगे, द कॉस्ट ऑफ, जब आंसर लिखेंगे तो हम लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 4 3 अपॉन 4 kg ऑफ ऑरेंज इज इक्वल टू रुपीज 300। नेक्स्ट लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ, यहाँ देयरफॉर का साइन लगा देंगे, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑरेंज 1 kg ऑरेंज इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 300 डिवाइड बाई 4 3 अपॉन 4 kg। अब 4 3 अपॉन 4 kg को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे तो 300 डिवाइड बाई 19 अपॉन 4 kg।
अब यहाँ पे 19/4 kg को हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल करेंगे तो लिखेंगे 300 इंटू 4/90। यहाँ पे लिखेंगे कि रेसिप्रोकल ऑफ 19/4 इज 4/90। अब यहाँ ये कैंसिल नहीं हो रहा, तो यहाँ पे 300 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 अपॉन में 19 डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 63 3/19 और यहाँ पर साइन लगेगा रुपीज का, यानी कि जो 1 kg ऑरेंज की प्राइस है वो 63 3/19 रुपीज है। नेक्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड विद लेंथ 16 1/2 मीटर एंड ब्रेड्थ 10 1/3 मीटर। तो यहाँ पे सबसे पहले सोल्व करेंगे तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। स्टेटमेंट क्वेश्चन में गिवन होती हैं, वहीं से अरेंज करके लिखनी होती हैं। तो यहाँ पे 16 1/2 मीटर इज इक्वल टू 33/2 मीटर। ब्रेड्थ ऑफ rectangular field is equal to 10 1/3 meter is equal to 31/3 मीटर। तो यहाँ पे इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ फील्ड लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यहाँ पे लेंथ है 33/2 इंटू 31/3 मीटर। अब यहाँ पे कैंसिल करें, इसको ब्रैकेट सोल्व करें तो 33/2 इंटू 31/3, 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3 11 जा 11 और 31 की यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 341 अपॉन में 2 मीटर। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करें तो आएगा 171/2 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राधा रीड्स ए बुक फॉर 1/4 आवर्स एवरी डे। राधा एक बुक को 1/4 आवर्स एवरी डे रीड करती है। सी रीड्स द कंप्लीट बुक इन 6 डेज, और वो 6 डेज में उस बुक को कंप्लीट रीड कर लेती है। तो हाउ मेनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक। आपको ये आवर्स फाइंड आउट करने हैं कि वो कितने आवर्स में उस बुक को रीड कर लेगी। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट दी हुई है तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ आवर्स राधा स्पेंड एवरी डे। 1/4 आवर्स, यानी कि 4 1 जा 4 और 1 5/4 आवर्स। अब यहाँ कहे कि सी रीड्स द कंप्लीट बुक इन 6 डेज, तो हम कहें कि सी रीड्स द कंप्लीट बुक इन 6 डेज। अब इस स्टेटमेंट के बिहाफ पे ही हम इसके आवर्स फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे लिखें देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड टू रीड द बुक
6 इंटू 5/4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 5 जा 15 अपॉन में 2 आवर्स, यानी कि 15 अपॉन में 2 आवर्स। अब हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करें तो 7 1/2 आवर्स, यानी कि वो जो 6 डेज में बुक कंप्लीट रीड कर रही है और एवरीडे इतना टाइम दे रही है, तो इतने आवर्स चाहिए उसको कंप्लीट बुक रीड करने, 7 1/2 आवर्स।